ये देश के अन्नदाता हैं जो आज सड़कों पर उतरे हैं। आखिर क्या हुआ है जो हमारे देश के अन्नदाता सड़कों पर उतर गए हैं? देश में क्या चल रहा है, क्या ढल रहा है? कहीं रेलवे की पटरियों पर तो कहीं सड़कों पर हमारे अन्नदाता बैठे हैं और धरना दे रहे हैं। ये वो अन्नदाता हैं जो दिन रात खेतों में खून पसीना बहाते हैं, तब जाकर हमारे घरों में सजी सजाई भोजन की थाली टेबल पर होती है। आज पूरे देश के किसान सड़कों पर है। केंद्र सरकार के बिल पर किसानों का संग्राम जारी है। भारतीय किसान यूनियन समेत 28 संगठनों ने आज देश भर में कई जगहों पर चक्का जाम किया। किसानों को कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, आप, टीएमसी समेत कई पार्टियों का साथ मिला। इससे पहले पंजाब में 3 दिवसीय रेल रोको अभियान की शुरुआत भी हो गई थी। किसान रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं और बिल को वापस लेने का मांग भी कर रहे हैं। कृषि बिल के खिलाफ भारत बंद का पंजाब से हरियाणा तक असर देखने को मिला। पंजाब और हरियाणा में किसानों ने कई जगहों पर चक्का जाम किया। किसानों के समर्थन में दुकानदारों ने भी दुकान बंद किए। फरीदकोट में दूध, सब्जी, राशन की दुकान, पेट्रोल पंप, बस स्टैंड, छोटी बड़ी दुकानें, सारी दुकानें बंद रही। फरीदकोट से दिल्ली नेशनल हाईवे 54 पर पूरी तरह से चक्का जाम किया गया। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो पूरे बिल को ही गलत बता दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसान हमारे समाज की रीढ़ है और मैं हर हाल में किसानों का ही साथ दूंगा। सरकार द्वारा पारित किसान बिल गलत दिशा में एक कदम है। यह सच्चाई है और मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूं। और यही हाल है इत्थे अकालियां दा, क्योंकि बीजेपी दे नाल इन्हां दी इत्थे गठजोड़ है। इस करके ये कोई समझदा ही नहीं। ये जिहड़ा कुछ बीजेपी नूं खुश करन वास्ते ये अपने पंजाब दी किसानी नूं बेचना चाहुंदे ने। आही हाल है। सारी पंजाब असीं इकट्ठे होए हैं। मैं प्रधानमंत्री जी नूं लिख रहे हैं कि असीं उन्हां दे कोल एक ऑल पार्टी मीटिंग और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੱਸਣ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ। MSP ਅੱਜ ਮੱਕੀ ਦਾ 1700 ਰੁਪਏ ਹੈ। जिस दिन MSP साड़ी हुई सी ऑल पार्टी मीटिंग, उस दिन सवेरे थोड़ी हुशियारपुर के मंडी दे विच मक्की बिकी सी 600 रुपए क्विंटल। 600 रुपए क्विंटल जो अज बिक रही है और MSP है 17। हुण तुसीं समझ लो कि की होगा जदों MSP चक लैणगे। कणक ते की होऊ असर, झोने ते की होऊ, होर फसलां जो आपां बीजदे उन्हां ते की होऊ। आ होगा जो मैं तुहानूं दस रहा। जो मौजूदा कीमतां ने जो मिल रही ने आपां नूं अपने MSP और मंडियां विच आपां खरीदा चाहे मंडियां भी चक देणगे सब कुछ। APMC एक्ट जिहड़ा साडा मार्केटिंग कमेटी दा एक्ट है, सब कुछ चक देणगे। ये हाल बनाना है साडे पंजाब दा। देश की राजधानी भी किसानों से दूर नहीं रही। राजधानी के कई हाईवे पर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने घंटों सड़क को जाम कर दिया। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले से ही सियासी हलचल है। बिहार में कई विपक्ष पार्टियों ने बिल के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी और जेएपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। कृषि बिल के विरोध में जेएपी के कार्यकर्ता बीजेपी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और नारेबाजी भी कर रहे थे। इसी दौरान उनकी बहस बीजेपी कार्यकर्ताओं से हो गई, जिसके बाद दोनों दलों के समर्थक आमने सामने आ गए। यही नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं रहे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कृषि बिल के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार हमारे अन्नदाता को निधि दाद के माध्यम से कठपुतली बना रही है। कृषि बिल किसान विरोधी है। सरकार ने कहा था कि वो 2022 तक किसानों की आय दोगुना करेंगे, लेकिन ये बिल उन्हें गरीब बना देगा। जो अन्नदाता है हमारे, जो सरकार के जो फंड दाता है, सरकार ने अपने फंड दाताओं के थ्रू जो है अन्नदाताओं को कठपुतली बनाने का काम किया है और ये पूरी तरीके से किसान विरोधी बिल है। इससे किसान लाचार, हताश, निराश और टूट चुका है।
और हम लोग लगातार कहते रहे, वही सरकार है जो सरकार कहती थी कि किसानों का आय दुगुना 2022 में करेंगे, लेकिन इससे आय दुगुना नहीं बल्कि किसान जो है और गरीब होता जाएगा और बदहाली वो आएगी। और हमने पहले भी कहा, कोई भी एक ऐसा सेक्टर इस सरकार ने डबल इंजन की छोड़ने का काम नहीं किया जिसको प्राइवेटाइज नहीं किया हो। एक एग्रीकल्चर जो बचा था उसको भी पूरी तरीके से प्राइवेटाइज जो है, निजीकरण जो है उसको कर दिया गया है, यानी कॉर्पोरेटीकरण उसका किया गया है। वहीं इस बिल पर कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए खरपतियों का गुलाम बनाने के लिए मजबूर किया जाएगा। न दाम मिलेगा और न सम्मान मिलेगा, किसान अपने ही खेत पर मजदूर बनकर रह जाएगा। कृषि बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसानों को स्थानीय लोगों का भी खूब समर्थन मिला। पंजाब के संगरूर के बाजार भी बंद किए गए। दुकानदारों ने कहा कि हमने दुकान अपनी मर्जी से बंद की है, क्योंकि अगर किसान नहीं बचेगा तो हमारे पास कौन आएगा, इसलिए हम किसानों का सहयोग देंगे। ऐसा पहली बार हुआ कि पंजाब बंद बुलाने पर इतने बड़े स्तर पर खुद दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद की। अब ये देखना होगा कि आखिर इस प्रदर्शन का केंद्र सरकार पर क्या असर होता है। क्या सरकार इन अन्नदाताओं के लिए कुछ करेगी या फिर ये किसान सड़कों पर ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आप अभी तक।